Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start वॉइस। आज हम वॉइस शुरू करने जा रहे हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ क्लासेस। ये सभी क्लासों के लिए, सभी क्लासों के लिए, जितनी भी कक्षाएं हैं, सभी ऑल क्लासेस के लिए, सभी कक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 11th के हैं, चाहे 12th के हैं, चाहे आप बीए इंग्लिश लिटरेचर के हैं, चाहे बीए बीएससी और बीकॉम इंग्लिश कंपलसरी के हैं, चाहे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, सभी कक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। विशेषकर 10th क्लास वालों के लिए तो ये समझ लो अमृत है। ये क्लास अमृत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और 10th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो आगे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और 10th वाले स्टूडेंट्स, इन सब के लिए मैं तो कह रहा हूँ सभी क्लासों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 8th क्लास और 10th क्लास वाले याद रखना, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपके वॉइस जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप विशेष इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, आप भी बराबर चलते रहिए। तो आज 3 दिन दो बीच में हमारा ब्रेक रहा था, वो इसलिए था ताकि जो हमने टेंस कंप्लीट किए थे उस टेंस का रिविजन कर सके आप, इसलिए हमने 3 दिन ब्रेक रखा था। आज हमारा ब्रेक एंड हुआ और हमारी क्लास से पुनः स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आइए आज का ही एक वाक्य है। जब मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं हमारे। तो एक हमारे स्टूडेंट ने ऐसे मजाक में कह दिया था कि सर ऑनलाइन क्लासें नहीं लेंगे। तो हमारी एक लाडली स्टूडेंट, उसको टेंशन हो गया कि सर रियल में नहीं लेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं बेटा, रोज़ क्लास लूँगा, आपके लिए हमेशा मेहनत करूँगा, इसलिए घबराइए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू, ओके, यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ हूँ और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस। कौन सा टॉपिक है? वॉइस। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वॉइस जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य। वॉइस, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 2 प्रकार के वाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। जो सक्रियता को बताएगा वो होगा एक्टिव वॉइस, जो निष्क्रियता को बताएगा वो होगा पैसिव वॉइस। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं पूरा आपको एकदम अवधारणा के साथ समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम एक सारणी बना रहे हैं, इस सारणी को थोड़ा ध्यान से देखना। एक हमने लिखा सब्जेक्टिव, एक लिखा ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इस टेबल को थोड़ा विद कॉन्सेप्ट स्टडी करना। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जैसे मैंने लिख दिया आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया मी। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा हूं, वो सब बताऊंगा, पहले आप इस सारणी को समझिएगा। आई का ऑब्जेक्ट, आई क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया मी। वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है, यू सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, याद रहे। ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हिम होता है। सी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हर होता है। दे सब्जेक्टिव है, देन ऑब्जेक्टिव होता है, देन। इट सब्जेक्टिव है, इट ही ऑब्जेक्टिव है, इट का इट है, ठीक है ना। इट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी इट है। हु सब्जेक्टिव है, हुम ऑब्जेक्टिव है। याद रखना, ये सबसे पहले आप सारणी इसको समझना, इस टेबल को समझना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए अब मैं क्या बताना चाहता हूं, अब सुनिए। पैसिव वॉइस, ये इधर पैसिव क्या रखना, एक्टिव बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो आई होगा ना वो पैसिव वॉइस के मी बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव है वो पैसिव वॉइस, ठीक है। और ये है आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में यदि आई है तो पैसिव वॉइस में बनाते समय वो ऑब्जेक्टिव बनेगा और क्या बन जाएगा, मी। यदि एक्टिव वॉइस वी है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो अस हो जाएगा।
यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव जो है यू है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट भी यू होगा, और यदि एक्टिव वॉइस का ही सब्जेक्टिव है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। और एक्टिव वॉइस का सी है तो पैसिव वॉइस का हर हो जाएगा। ये सारे एक्टिव वॉइस इधर वाला एक्टिव वॉइस में और इधर पैसिव वॉइस में। सब्जेक्टिव जो होगा वो एक्टिव वॉइस का है, ऑब्जेक्टिव है वो पैसिव वॉइस का है। समझ में आ गया ना। सी है तो हर हो जाएगा, दे है देम हो जाएगा, इट का इट, हु का हु। अब मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, समझा देता हूँ इसका अर्थ क्या कहना चाहता हूँ। देखिएगा, जैसे आपने कहा आई राइट ए लेटर, ये सेंटेंस है आई राइट ए लेटर। ये किसमें दे रखा है, तो ये सब ना एक्टिव में। मैं एक्टिव को ए लिख रहा हूँ और एक्टिव वॉइस को लिख रहा हूँ वी, ए वी, यानी एक्टिव में दे रखा है। पैसिव वॉइस बदलना है तो पी वी, पी को पैसिव पढ़ना है, वी को वॉइस पढ़ना है। अब पैसिव वॉइस बदलना है तो देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे पूरे रूल भी बताऊंगा, पहले इस सारणी का मैं समझा रहा हूँ और मैं पूरा रूल भी बताऊंगा, नो टेंशन। ये क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, सबको पता है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले ध्यान रखिए, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप पहले लिखेंगे एलेटर, क्या लिखेंगे, एलेटर, एलेटर, एलेटर लिख दिया। अब देखिएगा, टेंस किस में था, आई राइट ए लेटर, यानी प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट था ना, तो ए लेटर के साथ प्रेजेंट टेंस है तो ए लेटर के साथ एडवर्ब क्या आएगी, ए लेटर सिंगुलर है तो इज आएगा, ए लेटर इज। और याद रहे, मैन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो मैन वर्ब यहाँ राइट फर्स्ट फॉर्म थी तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, ए लेटर इज रिटन। देखो, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन। और बाई, बाई आपके एजेंट के लिए काम करेगा। बाई एजेंट से पहले मैन वर्ब के बाद आता है बाई, तो ये मैन वर्ब है, देखिएगा थर्ड फॉर्म बन गई रिटन, इसके जस्ट बाद बाई। और अब देखिएगा, यहाँ ये क्या था, सब्जेक्टिव, ये देखिए सब्जेक्टिव था और ये एक्टिव वॉइस में था ना, एक्टिव वॉइस में आई था, तो आई का ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा था, मी करना है। ये देखिएगा, बाई और फिर मी, ये देखो, ये कहना चाहता हूँ मैं। यानी जो एक्टिव वॉइस में ये जो सब्जेक्टिव है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव में ये बनेंगे। आई है तो मी, जैसे देखो आई का मी बन गया। यू होगा तो अस, सॉरी वी होगा तो अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट और हु का हु। ओके, तो ये मैं सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको करवाऊंगा। तो पहले इस सारणी समझ लिया ना, ये देखो मैंने समझा दिया। आई का देखो ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, मी बन गया ना। और याद रहे, ये सारा मैं अभी रूल में बता दूंगा ये सारी चीजें। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस बनाते समय मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट बदल रहे हो तो उस ऑब्जेक्टिव मतलब एजेंट, उससे जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले आपको बाई लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, पहले ये सारा नहीं समझ लिया क्या, स्टार्ट कीजिए, नोट कर लीजिए आप। ओके, बराबर नोट कीजिए आप, बढ़े आगे, चलो ठीक है। सारणी उतार ली सबने, सबने नोट्स नोट बना लिए, नोट देखिए नोट्स बनाइए और या स्क्रीनशॉट दे लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो अब मैं आपको रूल बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 तो क्या हो गया, सारणी। रूल नंबर 1 में आ गया सारणी, सबसे पहले सारणी हमने वो एक नंबर, रूल नंबर 1 लगा देना, सारणी वाला 1 नंबर। अब 2 नंबर में रूल बता रहा हूँ, सुनिएगा, लिखिए 2 नंबर रूल है उसको देखिए आप। ओके, 2 नंबर आप देखिएगा, याद रहे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। लिखिएगा मैन वर्ब, एम वी का मतलब हो गया मैन वर्ब। फुल फॉर्म लिखना चाहे तो एम का होता है मैन, MAIN मैन, MAIN मैन, और वी का होता है वर्ब। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, फुल फॉर्म ब्रैकेट में, मैन वर्ब लिख दिया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है हमेशा, थर्ड फॉर्म।
तो याद है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो पैसिव वॉइस आप बदल रहे हो तो मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद लिखिएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कोमा। अब एक चीज लिख रहा हूँ, जो हेल्प वर्ब लिख रहा हूँ वो देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहा हूँ, इज, देखिए आर एम, इज आर एम, वाज, वर, समझ गए। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इज आर एम वाज वर बीन बीइंग, याद रहे, इज आर एम वाज वर बीन बीइंग। ये हमेशा किसके अनुसार होगा, टेंस के अनुसार, ठीक है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प वर्ब है, अब क्या लिख रहा हूं, इनको, इन सबको, इनको टेंस के अनुसार, टेंस होगा उसके अनुसार, टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस। यू कैन से इफ इंग्लिश मीडियम यदि स्टूडेंट्स तो सुनिएगा, लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार। तो इनको टेंस के अनुसार, ठीक है ना, इनको टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, आप इंग्लिश में लिखो तो लिख दो अकॉर्डिंग टू टेंस, तो टेंस के अनुसार बदलेंगे। ध्यान रखना, मैन वर्ब की होगी हमेशा थर्ड फॉर्म, इज आर एम वाज वर बीइंग बीइंग, इनको टेंस के अनुसार बदलेंगे। आपको पता है इज आर एम प्रेजेंट टेंस में आएगा, वाज वर पास्ट में आएगा, बीन परफेक्ट में आएगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, चाहे सॉरी प्रेजेंट हो चाहे सही प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस है उसका यदि आपके थर्ड पार्ट यू कैन से परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें आएगा बीइंग, और बीइंग आएगा कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो याद रहे ये टेंस के अनुसार इनको क्या करना है, टेंस के अनुसार बदलेंगे। रूल नंबर 2 लिख लिया, 3 नंबर लिखिएगा, बाई का प्रयोग। अब जैसे मैंने अभी बताया था बाई का प्रयोग करना है, तो बाई का जो प्रयोग करेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ मैं फर्स्ट लेटर इसलिए बी बड़ा लिखूंगा क्योंकि स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लेटर होता है, लेकिन वहां बीच में आएगा तो बी छोटा लिखूंगा, ठीक है। बाई को, बाई को एजेंट के लिए, एजेंट बोलो प्रतिनिधि, एजेंट, बाई को एजेंट के लिए लगाते हैं, एजेंट के लिए लगाते हैं, बाई को एजेंट के लिए लगाते हैं, अंडरस्टैंड। बाई को किसके लिए लगाना, एजेंट के लिए, तथा, इसके बाद क्या लिखना है, तथा, यू कैन कम, तथा। अब देखिए बाई को एजेंट के लिए लगाते हैं और उसके बाद बाई को मैन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, तो ये कॉन्सेप्ट लिखना है, बाई को मैन वर्ब के बाद, तो मैन वर्ब जो आएगी ना, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके जस्ट बाद, तो बाई को मैन वर्ब के बाद, तो ये रूल लिखिएगा, और एजेंट से पहले, जो प्रतिनिधि है उससे पहले आएगा, एजेंट से पहले, एजेंट, एजेंट जो आएगा ना उससे इसको पहले, एजेंट से पूर्व, यानी कि मैन वर्ब के बाद और एजेंट से पहले, एजेंट से पहले लगाएंगे, पहले लगाएंगे, ये रूल लिखिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में आप याद रखें, इसमें यदि ट्रांजिटिव आपके हैं, यदि वर्ब है और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। इन ट्रांजिटिव का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, अभी एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। तो इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का
पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है, बनाया जाता है। ये रूल नंबर याद है। लेकिन इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इंट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस, अब मैं पैसिव को पी लिख रहा हूँ और इस वॉइस को भी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। यदि, लेकिन याद रहे, यदि ट्रांजिटिव में प्रीपोजिशन आ जाए तो पैसिव बनता है। यदि इंट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, यदि इंट्रांजिटिव में प्रीपोजिशन आ जाए, जिसको बोलते हैं पूर्व सर्ग, प्रीपोजिशन आ जाए तो पैसिव वॉइस यानी पीवी बनाते हैं। ये बनाते हैं कैसे? अब एग्जांपल, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नोट बना लीजिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि इंट्रांजिटिव में प्रीपोजिशन आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहां लिखा देता हूं, ये लिखिएगा। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने कहा सी, इसका एग्जांपल लिखा रहा हूं, ठीक है ना। सी लाफ्स, वह हंसती है। तो अब देखिएगा इसके बाद यहाँ जो ये वर्ब कौन सी है? हंसना, रोना यानी वीफ, लाफ, स्लीप, सिट, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इंट्रांजिटिव। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन अब देखो इसमें प्रीपोजिशन लगा के दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। आपने कहा सी लाफ्ड एट मुकेश। ये देखिए यहां पर एक प्रीपोजिशन आया एट, यानी कि सी लाफ्ड एट मुकेश, वह मुकेश पर हंसी। एक याद रखना, लाफ है, एक लुक है, इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा एट आता है। तो सी लाफ्ड एट मुकेश, वह मुकेश पर हंसी। तो यहां देखिए प्रीपोजिशन आ गया ना, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखो, तो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मुकेश, इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो आप लिखेंगे मुकेश, टेंस कौन सा था? लाफ्ड, फास्ट टेंस था, और मुकेश सिंगुलर है तो वाज आएगा, मुकेश वाज। और फिर लाफ्ड एट को लाफ्ड एट लिखो, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये ऑलरेडी, ये सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो मुकेश वाज लाफ्ड, और एट यहां तक वापस उतार दीजिए। तो मुकेश वाज लाफ्ड एट बाय, सी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, अभी मैंने सामने बताई थी, हर होगा। तो बाय हर, ये देखिएगा, यानी कि आपके इंट्रांजिटिव में प्रीपोजिशन है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और यदि प्रीपोजिशन नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये रूल आप स्टोर रखें माइंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये आज के सारे रूल हो गए। इससे आगे की बात हम कल करेंगे। कल आपको ये बताएंगे, एक और रूल लिख दीजिए, 5 नंबर रूल और बता दो इसका। हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, ये ले लिया होगा सबने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो एक रूल और बताता हूँ। रूल नंबर 5 एक और बचा है, उसके बाद हम आगे और टेंस की बातें करेंगे। तो रूल नंबर 5 आप लिखिए, सीधा याद रखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो इसमें देखिए यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इन 4 का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पार्ट कितने होते हैं? टोटल 12, 8 के पैसिव वॉइस बनेंगे, 4 के नहीं बनेंगे, वो लिख लो आप। तो लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए कॉन्टिन्यूस का बनेगा लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अंडरस्टैंड? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस
past perfect continuous, future perfect continuous. ये perfect continuous तो तीनों ही लेने हैं, future perfect continuous, future perfect continuous, और एक लेना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये लिखे होगा सब में, एक लेना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में दो है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इनका ये देखिए चार हो गए, तो ये चार जो है ना टेंस के, जो चार ही पार्ट है अलग अलग टेंस के, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो आठ जो है उनका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के कुछ विद्वानों ने इनका भी पैसिव वॉइस पता है, तो वो रूल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको हमारे जो इंडिया के सिलेबस के अनुसार इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने, इंग्लिश के विद्वानों, जैसे आप विलियम शेक्सपियर की ओल्ड बुक्स देखते हैं या कुछ और विद्वान है, तो उन्होंने बताया, लेकिन फिर इसका रूल भी अलग से बताऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यही याद रखना है। चाहे राजस्थान अजमेर बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें ये चीज याद रखना कि इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो आठ का बनता है। उनकी बात हम कल करेंगे, और उसके अलावा रूल सारे हो गए कल इसका कॉन्सेप्ट। तो अब पीछे जो टेंस बचा है उन सबका क्या होगा, पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, all of have a lots of happiness in your life, and God bless you. See you again tomorrow. All the best. Take care.